जस्टिस एजाजुल एहसन के इस्तीफ़ा देने के बाद एक मंसूबा तो पूरा हुआ कि मुल्क में इलेक्शन ना हो। अब सिर्फ IMF रास्ते में रुकावट बना हुआ है। IMF को भी धोखा देने का वक्त अब आ गया है। क्या मंसूबा बनाया है, आप मोहित पीरजादा को सुने, फिर आपके सामने रखते हैं कि इस पर आदिल राजा ने क्या जवाब दिया। पेशावर हाईकोर्ट के फैसले को भी 24 घंटे पूरे नहीं हुए, लेकिन इस्लामाबाद में इस हवाले से जो खबरें आ रही हैं और सिविल सर्वेंट से पता चल रहा है, पुलिस के अफसरान से पता चल रहा है कि इस्लामाबाद के अंदर बहुत ही ज्यादा कंफ्यूजन, हिजान और गैर यकीनी की सूरत हाल पाई जाती है। सरकारी मुलाजमीन, सरकारी अफसरान जो है, उनको लग रहा है कि अगले 24 घंटे में कुछ भी हो सकता है और एक आम तासुर है कि इलेक्शन जो है 8 फरवरी 2024 के वो शायद नहीं हो सकेंगे। इससे पहले भी चूंकि PMLN ने, नवाज शरीफ साहब की पार्टी ने कोई खास इलेक्शन कैंपेन नहीं की थी और उनकी और इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के दरमियान मसलसल सीट एडजस्टमेंट के हवाले से खबरें ही आती रही, डिस्कशंस होती रही, इसलिए पहले भी एक कंफ्यूजन थी। लेकिन अब बहुत ही ज्यादा एक तासुर यह है इस वक्त गुज़िश्ता 24 घंटे में कि शायद इलेक्शन जो है 8 फरवरी 2024 को नहीं हो सकेंगे। इस हवाले से IMF के साथ अब से कोई तकरीबन 8-9 घंटे में वाशिंगटन के अंदर IMF के बोर्ड की एक मीटिंग है, जहां पाकिस्तान को जो $3 बिलियन का स्टैंड बाय अरेंजमेंट था SPA, उसका सेकंड ट्रांशे अप्रूव होना है $700 मिलियन का। उस हवाले से अभी बहुत ज्यादा एक चहमगोइयां हो रही हैं कि शायद ये पैसे पकड़ के पाकिस्तान का केयरटेकर सेटअप जो है वो अल्लाह खैर करेगा और इलेक्शंस को एक गैर मुहीना मुद्दत के लिए मुलतवी कर दिया जाएगा। इन तमाम अब इस पर आदिल राजा ने कहा कि इदारा समझता है कि IMF भी कोई अस्करी बैंक या जियो न्यूज़ की तरह का कोई इदारा है जिसे जो हुक्म दिया जाएगा वो फौरन माना जाएगा। ये आलमी इदारे हैं, आपके तो माई बापों के इदारे हैं, इनका अपना तरीक़ाकार और समझ बूझ होती है। गुज़िश्ता डील से कबल IMF के वफ़द ने ज़मान पार्क जाकर इमरान खान से मीटिंग करके और इसकी रजामंदी लेकर IMF प्रोग्राम जारी किया था। मैं पहले भी बता चुका हूँ, इलेक्शन फौज की मजबूरी बन चुके हैं। ना तो IMF कर्जा देगा, ना दोस्त ममालिक कोई इमदाद करेंगे। हर आने वाला दिन उनके गिर्द शिकंजे को सख्त करता जा रहा है। इदारे के अंदर से अब सवालात का लहजा सख्त हो रहा है कि फौज का वकार मिट्टी में मिलता जा रहा है। अभी तक इस मुल्क के लिए या इदारे के लिए इस शख्स ने क्या किया है। अब देखें, इलेक्शन तो किसी ना किसी तरह रोके ही जाने हैं, क्योंकि इलेक्शन इनसे मैनेज नहीं हो पा रहे। ये समझते हैं कि अगर धांधली करके इलेक्शन हुए तो इस मुल्क में इंतशार बढ़ेगा, मुल्क में फिर से लड़ाई शुरू होगी। बांग्लादेश ने जिस तरह मैनेज किए हैं इलेक्शन, ये उस तरह मैनेज करना चाहते हैं, लेकिन ये नामुमकिन है। और अगर इलेक्शन हो गए, धांधली ना हुई, तो इमरान खान इक़्तिदार में आ जाएगा। इस वजह से ये डरे बैठे हैं कि जो गलत काम हम कर चुके हैं इमरान खान ये माफ़ नहीं करेगा। इसलिए इसका हल यही है कि मुल्क में इलेक्शन होना और इसी तरह जो सेटअप चल रहा है वही चलता रहे और इसको हम तूल देते रहेंगे।